पिछले साल हमने लॉकडाउन भी देखा था और उससे जो देश भर के मजदूरों की फजीहत हुई थी वो भी हमने देखा था, और इसमें सबसे ज्यादा तबाही पूर्वांचल और बिहार के मजदूरों की हुई थी। नरेंद्र मोदी सरकार की इसको लेकर बहुत खींचालेदर भी हुई थी, फिर चीजें नॉर्मल हुई और मजदूर वापस अपने काम पर लौट गए। फिर आई दूसरी कोरोना की वेव और फिर लग गया लॉकडाउन। अब ऐसे में जो मजदूर फंस गए हैं उनका क्या होगा? तो इस बार भले सरकार को उनकी चिंता हो ना हो, पर हमारा जो न्यायालय है, हमारा जो कोर्ट है, उनको इसकी चिंता जरूर हुई। अब बताते हैं कल की बात। कल यानी बीते गुरुवार सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया है और कहा है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कोविड-19 के मौजूदा हालातों के कारण फंसे हुए प्रवासी मजदूरों के लिए वे सामुदायिक रसोई शुरू करें और जो मजदूर घर वापस जाना चाहते हैं उनके लिए परिवहन का व्यवस्था भी करें। ये आदेश कोर्ट का सरकार को दिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों और देश के अलग अलग जगहों में लागू पाबंदियों के कारण फंसे प्रवासी मजदूरों की मुश्किलों को कम करने के लिए कई अंतरिम निर्देश देते हुए शीर्ष अदालत ने यह कहा है कि एनसीआर क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत योजना या केंद्र और दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकारों की अन्य योजनाओं के तहत उन्हें खाने की वस्तुएं उपलब्ध कराई जाए। इस कड़ी में जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने यह कहा है कि केंद्र सरकार प्रवासी मजदूरों की जरूरतों का ख्याल रखते हुए समुचित व्यवस्था करने का निर्देश रेल मंत्रालय को अब दे दे। अब आपको बता देते हैं कि कोर्ट इस मामले में आखिर क्यों दखल दिया। तो दरअसल 3 सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनका नाम है हर्ष मंदर, अंजलि भारद्वाज और जगदीप छोकर। उनकी ओर से एक अर्जी दायर की गई थी इस मामले को लेकर, जिसकी सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए गए हैं। अब आपको बता देते हैं कि गोवा में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत पर हाई कोर्ट ने यह कहा है कि यह जीवन के अधिकारों का उल्लंघन है। जो याचिका दर्ज की गई थी उसमें अनुरोध किया गया था कि वे केंद्र और राज्य सरकारों को महामारी के कारण लागू पाबंदियों की वजह से दिक्कतों का सामना कर रहे प्रवासी कामगारों का कल्याण के लिए खाद्य सुरक्षा, नकदी हस्तांतरण, परिवहन व्यवस्था और अन्य कल्याणकारी कदम उठाने का निर्देश दें। पीठ ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य एनसीआर में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों के लिए लोकप्रिय स्थानों पर एक सामुदायिक रसोई खोला जाए ताकि उन्हें 2 वक्त का भोजन तो कम से कम जरूर मिले। इसके अलावा पीठ ने यह भी कहा है कि मई 2021 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में फंसे प्रवासी मजदूरों को आत्मनिर्भर भारत या भारत सरकार, दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा सरकार के किसी अन्य योजना के तहत राशन की दुकानों के माध्यम से खाद्य जरूर दिया जाए। पीठ ने आगे यह भी कहा है कि खाने की वस्तुएं देते हुए प्रशासन उन प्रवासी मजदूरों का पहचान पत्र दिखाने पर जोर ना दे जिनके पास फिलहाल दस्तावेज नहीं होगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, और सिर्फ उनके कहने के आधार पर उन्हें राशन मुहैया करवा दिया जाए। न्यायालय ने केंद्र के साथ साथ दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकारों को यह निर्देश दिया है कि वे फंसे हुए प्रवासी मजदूरों की तकलीफें कम करने के लिए आवेदन में दिए गए सलाह पर जल्द से जल्द जवाब दें। केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इन याचिकाओं का कड़ा विरोध किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 24 मई तक होने जा रही है। तो अंततः सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करना ही पड़ा है उन मजदूरों के लिए जो पिछले साल की त्रासदी झेल चुके हैं। अब अंत में अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम उदित तारेन है और इनसाइडर लैब पर यह वीडियो देख रहे थे। धन्यवाद।